हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 19 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही एसएससी के पर्सपेक्टिव से वोकैब डिस्कस करते हैं। मतलब द हिंदू में जो एसएससी से रिलेटेड वोकैब्स आती है ना, वो यहाँ डेली डिस्कस करते हैं। देखो, अब एसएससी क्या कर रही है ना, रिसेंट पैटर्न में, इंग्लिश के पैटर्न में PQRS पूछ रही है एटलीस्ट 2 to 3, राइट। 5 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 न्यू वोकैब आती हैं, राइट। तो देख लो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए। अराउंड 15-16 क्वेश्चन जो है ना, वो ऐसे है जो आपकी रीडिंग स्किल से आपसे निकलेंगे, राइट। और वो रीडिंग स्किल्स कहाँ से आएंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की स्किल्स कहाँ से आएंगी, वो आएंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के डेली एक आर्टिकल पढ़ने से। बिलीव मी गाइस, अब कुछ दिन पढ़ के देखो, आपको अपने आप अपनी इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, किसी भी स्टोरी का जल्दी मतलब समझने में, जो पूछा है वो जल्दी बताने में बहुत हेल्पफुल होगा, बिलीव मी। आज का फर्स्ट वर्ड है स्क्रम्बल। स्क्रम्बल का मतलब होता है जल्दी जल्दी या स्ट्रगल करके मूव करना। मतलब घबराहट में आप इधर उधर कपड़े फेंक रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है, जैसे शादियों में होती है, या फिर कुछ चीज़ गुम जाती है आपकी, तो इधर उधर कपड़े फेंक रहे होते हो, ढूंढ रहे होते हो उसको घबराहट में, तो वो घबराहट वाली मोमेंट को स्क्रम्बल बोलते हैं। मतलब उस स्ट्रगलिंग मोमेंट को स्क्रम्बल बोलते हैं। जल्दी जल्दी में इधर उधर भागना, घबराए हुए रहना, तो उस चीज़ को स्क्रम्बल कहते हैं, राइट। मिक्सअप कर देना, चीज़ों को उलझा देना, जैसे आप जो बोल रहे हो उन लेटर्स को उलझा देना, उन सिग्नल्स को उलझा देना, आपस की इंफॉर्मेशन को उलझा देना, बताना कुछ और चाह रहे हो, बता कुछ और रहे हो घबराहट में, मतलब वो एक घबराहट वाला मोमेंट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रम्बल। क्लाइंब विद डिफ़िकल्टी, मतलब मुश्किल से चढ़ना, जैसे आप चढ़ाई कर रहे हो किसी पहाड़ पे, तो आप बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़े हो, स्क्रम्बल करते करते ऊपर चढ़े हो, मतलब थकते थकते ऊपर चढ़े हो। इस तरीके से वर्ड स्क्रम्बल यूज़ होता है। एग्जाम, स्टूडेंट्स स्क्रम्बल्ड फॉर सीट बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड। मतलब जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगता है, जब हम अंदर जाते हैं सेंटर के, तो कैसे बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, अपनी सीट ढूंढ रहे होते हैं, इस तरीके से। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन किए हैं ताकि हमें ये वर्ड अच्छे से समझ आ जाए, कैसे कैसे यूज़ होता है, उस तरीके से समझ आ जाए, राइट। द हाइकर्स क्रम्बल्ड अप द रॉकी हिल, राइट। अब हम देखते हैं कि ये वर्ड स्क्रम्बल निकला कहाँ से है। देखो, किसी भी वर्ड का ओरिजिन पढ़ने से क्या होता है ना, कि हम साइंटिफिकली उस वर्ड पे 2 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं, हम उस वर्ड को अपने अंदर डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। और इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है इस चैनल पे कि हाँ भाई, हम जो भी वर्ड पढ़ेंगे उसकी एटमोलॉजी पढ़ेंगे, अगर एग्जिस्ट करती है तो, राइट। अब देखो, ये जो वर्ड स्क्रम्बल है ना, ये मिडल इंग्लिश के वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। स्क्रम्बलन वहाँ से आया हुआ वर्ड है। पुराने टाइम में क्या होता था ना, इसका मतलब होता था ऑकवर्डली क्लाइंब करना, हाथ पैर मारते हुए क्लाइंब करना, स्ट्रगल करना, चढ़ते चढ़ते थक गए। आप सीधे रास्ते से ना जाके सोचते हो कि पहाड़ों के ऊपर नीचे वाले रास्ते से चलते यार मज़ा आएगा, ट्रैकिंग करते, तो उस तरीके से स्क्रम्बल करना, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ ऊपर चढ़ना। तो बेसिक मतलब क्या है स्क्रम्बल का? बेसिक मतलब है स्मूथ मूवमेंट नहीं है, उल्टा कंफ्यूज्ड, हर्रिड या फिर स्ट्रगलिंग मोमेंट को हम स्क्रम्बल बोलते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे हम इस वर्ड का यूज सेंटेंस में करेंगे, कैसे किस तरीके से करेंगे, राइट। सिनोनिम देखते हैं। रश, स्ट्रगल, क्लाइंब, हसल, जंबल, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज, अरेंज, डिसेंड, रिलैक्स। अब देखो, ये स्क्रम्बल 4 है ना, ये एक फ्रेज़ है। कहीं भी आपको स्क्रम्बल 4 दिख जाए, इसका मतलब ये है कि डेस्परेटली आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, डेस्परेटली ट्राई टू गेट समथिंग, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। स्क्रम्बल 4 का मतलब होता है ये। आ कैसे सकता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। द पैसेंजर स्क्रम्बल्ड फॉर द लास्ट बस। भीड़ भड़ाक लगी रहती है, आप चढ़ने में लगे रहते हो, आप सीट पाने की कोशिश करते हो, आप ये भी कोशिश करते हो बहुत बार को, तो कि पैर पैर रखा जाए मेरा बस में। रिलेट कर पा रहे हो ना? तो इसी तरीके से स्क्रम्बल 4 एक फ्रेज़ है, राइट। स्क्रम्बल के साथ मोस्टली अप प्रीपोजिशन आता है, क्योंकि माउंटेन्स वगैरह पे चढ़ रहे होते हैं, तो अप की सेंस में हम बहुत बार चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। या फिर
फोर प्रीपोजिशन आता है। स्क्रम्बल फोर तो फ्रेज ही हो गया, तो फोर तो आएगा, ये बात तो आपको ध्यान आ जाएगी आराम से। स्क्रम्बल फोर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो देखो अप के सेंस में किस तरीके से आता, ही स्क्रम्बल्ड अप द वॉल टू एस्केप, इस तरीके से, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे ये वर्ड आता है, कैसे इसकी प्रीपोजिशन आती है, क्या इसकी एटिमोलॉजी है, सब कुछ। अब देखो आपको क्या ध्यान रखना है ना कि स्क्रम्बल के साथ इन नहीं लगेगा। जैसे आप ये एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो आपको 1-2 सेकंड के लिए, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ या इस वर्ड का मतलब अच्छे से नहीं पता है, इस वर्ड की सारी जानकारी आपको नहीं है, तो आप नहीं पहचान पाओगे कि क्या गलती है। जैसे द पैसेंजर्स क्रम्बल्ड इन द लास्ट बस। इन द लास्ट बस रिलेटेबल है, लास्ट बस के अंदर, हम ऐसा सोच सकते हैं अगर हमें नहीं पता तो, राइट। 1 मिनट आप सोच के देखो, क्या आपको ये सेंटेंस गलत लग रहा है? नहीं लग रहा होगा, क्योंकि नहीं समझ आता भाई। इन द लास्ट बस एकदम इन सही जा रहा है इस वाले पार्ट के साथ, राइट। तो इस तरीके से हम बहुत गलतियाँ करते हैं। तो स्क्रम्बल्ड के साथ फोर आएगा, अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन नहीं आएगा। आई होप आप इस वर्ड को अच्छे से समझ गए होंगे। देखो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओरडील। ओरडील का मतलब होता है बहुत डिफ़िकल्ट या पेनफुल या स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस को हम ओरडील बोलते हैं, राइट। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान को मेंटली या फिजिकली सफ़र करना पड़े, हम उसको ओरडील बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वेंट थ्रू एन इमोशनल ordeal ड्यूरिंग द रिजल्ट। सही बात है भाई, किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो सफ़र करेगा कुछ दिन। मतलब मैं तो पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि अपने बच्चों के मार्क्स से ज़्यादा उनकी स्किल्स पे फोकस करो। अगर उनके पास स्किल्स होंगी ना, उनको अच्छा बोलना सिखाओ, अच्छे मैनर्स सिखाओ, उनको बहुत अच्छी अच्छी हैबिट इनकलकेट करो अपने बच्चों के अंदर। क्योंकि देखो अगर हम उनको पढ़ना लिखना सिखाएंगे ना, मतलब मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं होता पढ़ाई का। आई थिंक जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो ये चीज़ अच्छे से समझ रहा है। पढ़ाई एक्चुअली आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, मतलब स्पेशली 6 to 10th क्लास तक उनको एक्सपोजर दो अच्छी अच्छी चीज़ों का, उनको गेम्स में भेजो, उनको स्पोर्ट्स में भेजो, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो लाइफ जीने का। तो फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईजीली निकाल ले जाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स को डांटे ना जिनके 10th के मार्क्स अच्छे नहीं आए। 12th वालों को थोड़ा सा डांट दो कि वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनको समझदार होना ज़रूरी है इसलिए, राइट। देखो रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस वॉज अ लॉन्ग ordeal। मतलब इस चीज़ से निकलना एक, मतलब किसी भी बीमारी से निकलना थोड़ा सा मुश्किल था, उससे रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल था, इस तरीके से, राइट। अब बात करते हैं ये वर्ड ordeal निकला कहाँ से है। ये जो वर्ड ordeal है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, राइट। ओल्ड इंग्लिश के ओर्डल से निकला है। देखो अब मैं आपको इस वर्ड से रिगार्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ। पुराने मेडाइवल टाइम्स में क्या होता था ना, ओर्डिल को एक लीगल टेस्ट माना जाता था, राइट, जिसमें उनको मतलब अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती थी। मतलब उनको डिफ़िकल्ट टास्क के थ्रू गुजरना होता था, और वो अगर उसमें बच जाते थे ना तो उनका लोगों का मानना ये होता था कि ये इंसान इनोसेंट था, इसलिए भगवान ने ही इस इंसान को यहाँ बचा लिया, राइट। जैसे क्या करते थे ना, मतलब अंगारों पे चलवाना, ये तो आपने इंडियन सीरियल में भी देखा होगा, सेम उसी वे में किसी के हाथ में कुछ गरम पकड़ा देना लोहे का, राइट। तो ऐसे पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देना उस इंसान के लिए, और फिर अगर वो बच जाता था ना मरने से, तो मानना ये जाता था कि इसके ये बहुत इनोसेंट है, इसको भगवान ने ही बचा लिया, राइट। तो बेसिकली ordeal ऐसे मतलब फिगरेटिवली आया। ordeal का मतलब धीरे धीरे ये आ जाना। तो मेडाइवल टाइम्स में इनोसेंस को प्रूव करने के लिए पेनफुल टेस्ट लिया जाता था, जैसे गरम आयरन पकड़ाना, फायर से गुजारना, बॉइलिंग वाटर टेस्ट, और लोग मानते थे कि अगर वो बच गए तो वो इनोसेंट है। तो इसका रूट आइडिया ये था कि अब पेनफुल टेस्ट टू जज ट्रूथ और स्ट्रेंथ, राइट। और धीरे धीरे यही वर्ड मॉडर्न इंग्लिश में आया। सीवियर सफरिंग, टफ एक्सपीरियंस, हार्ड ट्रायल, राइट। अब इसकी सिनोनिम की बात करते हैं। ट्रायल, देखो ये वर्ड बहुत अच्छे से, ये स्टोरी सुन के आपको याद हो गया होगा। आई होप आप अब शायद ना भूलो इस वर्ड को। ये ऐसी थोड़ी इमोशनल स्टोरीज हमें तब की तब हिट कर जाती है एग्जाम में, राइट। और ये तो सच्चाई है, ये वर्ड आया ही इसी सेंस से था, राइट।
सिनोनिम देखते हैं, ट्रायल, हार्डशिप, सफरिंग, टोरमेंट, नाइटमेयर। एंटोनिम्स देखते हैं, कंफर्ट, प्लेज, रिलीफ। अब बात करते हैं कि एसएससी इस वर्ड को एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। देखो आपको ऊपर एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी वेंट थ्रू एन ओरडील एक्सपीरियंस। 2 मिनट रुको और सोचो, अगर आपको ओरडील का मतलब नहीं पता होता, राइट, तो क्या आप एरर छांट पाते? और अभी तो थोड़ा मैंने मार्क कर रखा है नोट्स के चक्कर में, राइट, तो वरना आपको पता लगता कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। नहीं बता पाते हम, क्यों? क्योंकि ऑर्डील का मतलब ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है। तो ये जो वर्ड एक्सपीरियंस है ना, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। बार बार क्यों लिखना किसी भी वर्ड को, क्यों रिडंडेंट करनी चीज़ें, राइट? तो ये एक्सपीरियंस इसी के अंदर इंक्लूड है, ऑर्डील के अंदर, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस इस सेंस में। तो ये गलत हो जाएगा। बहुत बार हमें नहीं पता लगता, हम नो एरर मार्क कर देते एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस में कि यार कोई एरर तो है ही नहीं, राइट? तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे अखबार से ही सीखने को मिलेंगी। इसका सही सेंटेंस भी मैंने मेंशन किया है, शी वेंट थ्रू एन ऑर्डील। टी भी आएगा, ये गलती से रह गया, राइट? रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। अब इस वर्ड के रिगार्डिंग फ्रेज देखते हैं। देखो, ऑर्डील का मतलब तो अब आप अच्छे से समझ गए, पेनफुल ट्रायल। ऑर्डील बाय फायर का मतलब क्या होगा? सीवियर टेस्टिंग सिचुएशन, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन, राइट? क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है सीक्रेटली कोई काम किया जाना, पब्लिक या अथॉरिटी से छुपा कर कुछ करना, क्लैंडेस्टीन कहलाता है। ये यूजुअली यूज़ होता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, सीक्रेट मीटिंग्स के लिए, हिडन ऑपरेशंस के लिए, कोवर्ट प्लान्स के लिए। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द पुलिस अनकवर्ड ए क्लैंडेस्टीन ड्रग नेटवर्क। वो जो छुपू के जो ड्रग नेटवर्क चलाया जा रहा था ना, पुलिस ने उस चीज़ को पकड़ लिया। तो क्लैंडेस्टीन का मतलब ही होता है छुपा के चीज़ें करना, राइट? दे हेल्ड क्लैंडेस्टीन मीटिंग एट नाइट, राइट? ये वर्ड क्लैंडेस्टीन आया कहाँ से? देखो, ये जो वर्ड क्लैंडेस्टीन है, ये एक लैटिन वर्ड क्लैंडेस्टीनस से निकला हुआ वर्ड है। अब देखो, इसका जो रूट वर्ड है ना, वो है क्लेम। क्लेम का मतलब ही होता है सीक्रेटली या हिडन। लैटिन में क्लेम का मीनिंग होता था विदाउट नोइंग अदर्स, किसी को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, छुपा के करना किसी चीज़ को। और इसी रूट वर्ड से पूरा वर्ड क्लैंडेस्टीन निकला, डन इन सीक्रेसी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्लम का से हम क्या सीखे? अब ये क्लम वर्ड, ये रूट ओरिजिन आपको किसी और चीज़ में भी दिखेगा ना, तो आप इजीली मार्क कर पाओगे कि इसका मतलब ये है। रूट वर्ड्स पढ़ने से वैसे ही रूट किसी और वर्ड में आएगा ना, तो आप इजीली पकड़ जाओगे कि अच्छा ये था, इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये फ़ायदा है एटिमोलॉजी पढ़ने का। सिनोनिम देख लेते हैं, सीक्रेट, कोवर्ट, कंसील्ड, अंडर कवर, फ्यूरेटिव। एंटोनियम्स देख लेते हैं, ओपन, पब्लिक, ऑफिशियल, ओवर्ट। अब इस वर्ड की फैमिली देखते हैं। देखो, क्लैंडेस्टीन जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, राइट? और क्लैंडेस्टिनली जो है वो एडवर्ब है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बार काम आ जाती है हमारे। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिमिंग। ब्रिमिंग का मतलब होता है कंप्लीटली फुल, ओवरफ्लोइंग, फिल्ड टू दी टॉप। जैसे आप चाय के कप में चाय ऊपर तक भर गई और फिर धीरे धीरे स्लो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं कि गिर ना जाए। ये तो शायद रिलेटेबल एक्सपीरियंस है, बहुत बार होता है हमारे साथ ऐसा, राइट? तो ब्रिमिंग का मतलब होता है कप या कंटेनर को फुल कर देना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द बकेट वॉज ब्रिमिंग विद वाटर। ध्यान से पढ़ना ये एग्जाम्पल, ध्यान से पढ़ना ये पूरी लाइन। मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। द बकेट वॉज ब्रिमिंग विद वाटर, राइट? अब इसका फिगरेटिव मतलब देखते हैं। फिगरेटिवली होता है कि आप इमोशन से पूरे भर चुके हो। जैसे कुछ भी
सैडनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी है या एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो आप अपने इमोशंस से फुल भर चुके हो। एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज ब्रिमिंग विद एक्साइटमेंट। पापा ने कहा आज मैं आऊँगा और तुम्हारे लिए एक रिमोट कार लेके आऊँगा छोटे बच्चे को, तो कितना फुल एक्साइटेड होता है, कब आएंगे पापा, इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। तो इसी सेंस में निकला है ये वर्ड, राइट। इमोशंस का ओवरफ्लो होना ब्रिमिंग कहलाता है। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से, ब्रिमिंग। देखो, इसका जो रूट वर्ड है वो है ब्रिम। ये ओल्ड इंग्लिश ब्रिम से आया है, ब्रिम। और इसका मतलब हुआ करता था एज, मतलब बिल्कुल बॉर्डर या रिम ऑफ समथिंग। तो बॉर्डर तक भर जाना ब्रिमिंग कहलाता है, राइट। सिनोनिम देखते हैं, ओवरफ्लोइंग, फुल, पैक्ड, टिमिंग, लोडेड। एंटोनिम्स देख लेते हैं, एम्प्टी, ड्रेन्ड, लैकिंग, डिप्लीटेड। अब मैंने ऊपर आपसे एक बात कही थी कि ध्यान से सुनना, मैं कुछ पूछूंगी आगे जाके, तो क्या आप उस सेंटेंस को सोच के या ध्यान से थोड़ा सा पढ़ के मुझे बता सकते हो ब्रिमिंग के साथ क्या वो प्रीपोजिशन आएगी। आपको नहीं पता मान लो, लेकिन आपने ऐसे 5-6 बार पढ़ लिया है ब्रिमिंग वर्ड न्यूज़पेपर में, और आप कॉन्स्टेंट उसके साथ एक ही प्रीपोजिशन देख रहे हो, तो वो दिमाग पैटर्न पकड़ लेता है ना। तो उसी वे में मैंने कहा था कि ध्यान से पढ़ना। अब एक बार ऊपर जाओ और इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, द बकेट वॉज ब्रिमिंग विद वाटर। 1-2 सेकेंड रुको, सोचो। हमने दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, द चाइल्ड वॉज ब्रिमिंग विद एक्साइटमेंट। आई होप अब तो आप पैटर्न पकड़ गए होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिमिंग के साथ विद लगता है, और ऐसे ही धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, राइट। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि ब्रिमिंग मोस्टली विद को लेता है, और हमें ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी न्यूज़पेपर में ये वर्ड आएगा ब्रिमिंग, आप डायरेक्टली उसका साइड वाला पार्ट देखोगे, ध्यान दोगे थोड़ा सा, और ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाती है। इसी चीज़ को तो कहते हैं ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। तो यही चीज़ें हमें फिर एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है, राइट। अब देखो, शी वॉज ब्रिमिंग बाय जॉय, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाय नहीं लगता ना ऑफ लगता, जो ब्रिमिंग वर्ड है वो विद लेता है। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आया होगा, और आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।